Assalamu alaikum dear fellows, I hope you all are doing well. Myself Mohammad Noman and you are watching my YouTube channel. जैसे कि आपको पता है हम वर्बल सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं और आज वर्बल सीरीज़ का थर्ड टॉपिक है टाइम सीक्वेंस। इससे पहले हम दो टॉपिक्स कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोडिंग एंड डीकोडिंग वाला किया है, देन हमने ब्लड रिलेशन किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो हमने टॉपिक्स कर चुके हैं उसके बाद अगर वो आप कर लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, उसके बाद आपको कोडिंग और डीकोडिंग और ब्लड रिलेशन वाले एमसीक्यूज़ में कोई मसला कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम सीक्वेंस। चलिए इसको शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। पहला एमसीक्यू हमारे पास है, इफ़ यस्टरडे वॉज फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो इज़। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। वो कह रहा है कि यस्टरडे मतलब यस्टरडे क्या, कल आपको क्या था, फ्राइडे था, ठीक है। और कल फ्राइडे था तो आज क्या होगा, टुडे मतलब टुडे हमारे पास क्या होगा, सैटरडे होगा। ST लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एक मिनट, SNT, ठीक है। टुडे हमारे पास होगा और टुमारो क्या होगा, टुमारो TM मैं लिख रहा हूँ क्योंकि टुमारो हमारे पास संडे होगा, सही है। वो कह रहा है डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, आफ्टर टुमारो की बात कर रहे हैं, मतलब टुमारो के आफ्टर क्या होगा, ठीक है। टुमारो से अगला दिन हमारे पास कौन सा होगा, अगला हमारे पास मंडे होगा, सही है। तो बिल्कुल सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था, तो ए पार्ट हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इफ़ फोर्थ डे ऑफ द मंथ इज़ फ्राइडे देन 24th डे ऑफ द मंथ इज़। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ये दो तरीक़ों से होता है, दोनों तरीके आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट में पहले हम करते हैं। पहला तो ये है कि आप क्या करें, आप फोर्थ डे है, फोर्थ डे ऑफ मंथ क्या है हमारे पास, फ्राइडे है। 4 पे प्लस 7 ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 + 7 आपके पास होता है 11, ठीक है। 11th को भी क्या होगा आपका फ्राइडे होगा, ठीक है। उसके बाद आपको 11 में आप 7 ऐड करें तो आपके पास होता है 18 होता है, ठीक है। 18th को भी आपका क्या होगा, फ्राइडे होगा, सही है। इसी तरह फिर आप अगर 7 ऐड करें तो आपके पास क्या आता है 25। 25 को भी क्या होगा आपका, 25 को भी आपका क्या होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है। लेकिन हमने 24 को बताना है, मतलब एक दिन पहले। तो 25 को अगर फ्राइडे है तो 24 को क्या होगा, उससे एक दिन पहले क्या होगा, उससे पहले एक दिन पहले होगा थर्सडे मतलब जुमेरात, ठीक है। तो हमारे पास बी पार्ट आंसर है इसका। सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। और जो उसका दूसरा तरीका है वो आपको मैं बताया था। दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका भी बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा ये है कि आप सीक्वेंस से लिख लें। सॉरी ये कट गया, मैं चलो आपको करवा देता हूँ। पहले आपने क्या करना है, लिख लेना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे, देन सैटरडे, देन संडे, ठीक है। तो आपने गिनती शुरू कर देनी, लिखना। मंडे को क्या था आपके पास, उन्होंने क्या बताया, सॉरी मंडे को नहीं, फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे को आपके पास 4 था, ठीक है। फ्राइडे को 4 और देन क्या आएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 13 और इसी तरह 14, 15, 16, 17, ठीक है। 17 हो गया, देन आपके पास क्या आएगा 18, 19, 20, ठीक है। इसी तरह 20 मैं ऊपर लिख देता हूँ, 20, 21, 22, 23 और 24, जुमेरात क्या बन रहा है 24। तो यह तरीका जो थोड़ा ये लेंथी हो जाता है, ठीक है। मैं ये प्रेफर आपको नहीं करूँगा, मैं आपको पहले वाले प्रेफर करूँगा कि वो आप कर लें, वो ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो चलिए टाइम ज़ाया कि अगले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये बिल्कुल सिंपल थे। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आता है, इसका मैंने आपको बता चुका हूँ, इसका जो आंसर है आपके पास ये है थर्सडे, ठीक है, बी पार्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास आता है कि इफ़ 28th डे ऑफ द मंथ इज़ संडे देन सेकंड डे विल बी। ये बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं, इसमें सिंपल हमने वहाँ प्लस किया और यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या था 28th डे, ठीक है। 28 को हमारे पास क्या है, संडे है। 28 - 7 करेंगे हमारे पास आता है 21 आता है, ठीक है। तो 21 को हमारे पास क्या होगा, सॉरी थोड़ी सही नहीं लिखा जा रहा। 21 को हमारे पास क्या होगा, 21 को भी हमारे पास होगा संडे, ठीक है। फिर -7 करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 14 आता है। 14 को भी क्या होगा, संडे होगा। इसी तरह फिर -7 करें तो 7 को भी अब क्या होगा, संडे होगा। और इस तरह हम थोड़ा बैक चलते हैं तो 6 को हमारे पास क्या होगा, 6 को हमारे पास सैटरडे होगा, ठीक है, यानी हफ्ता। उसके बाद 5th को हमारे पास क्या होगा, 5th को हमारे पास होगा फ्राइडे। इसी तरह अगर 4 को चेक करें, 4 को हमारे पास होगा थर्सडे, ठीक है।
थर्सडे। और इसी तरह थोड़ा सा नीचे में ले चला जाता हूँ। चलें, हमारा 3 को क्या होगा, 3 तारीख को हमारा वेडनेसडे होगा, और 2 तारीख को फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, उस दिन हमारे पास ट्यूसडे बन रहा है। तो कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। हमारे पास 2 तारीख को क्या बनेगा, ट्यूसडे बनेगा। -7 करते हैं, ठीक है। और इस तरह आप कर लें तो ये बिल्कुल इजी वाला मेथड है, या दूसरा मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो सा आपको इजी लगता है, ठीक है। तो अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू, इफ़ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो इज़। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, वो आप ज़हन नशी कर लें, अपने ज़हन में बिठा लें। वो कह रहा है कि यस्टरडे वाज संडे देन डे आफ्टर टुमारो। पहले मैं सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यस्टरडे क्या था, यस्टरडे को हमारे पास क्या था, संडे था, ठीक है। तो टुडे क्या होगा, टुडे हमारे पास होगा मंडे होगा, ठीक है। डे आफ्टर टुमारो, टुमारो क्या होगा, 2m लिखना, टुमारो हमारे पास ट्यूसडे होगा। और डे आफ्टर टुमारो क्या होगा आपके पास, उस दिन हमारे पास क्या होगा, वेडनेसडे होगा, ठीक है। डे आफ्टर टुमारो आपके पास क्या होगा, वेडनेसडे होगा, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का एमसीक्यू आ जाना, यस्टरडे का पूछो और डे आफ्टर टुमारो पूछो, ये इस तरह का एमसीक्यू अक्सर आता है, ठीक है। पीएम में लॉन्ग कोर्स में और टेक्निकल क्रेडिट कोर्स में एक वर्बल में ज़रूर आता है इस तरह का, ठीक है। तो सिंपल आपने 3 दिन आगे कर देना है, ठीक है। सिंपल जिस तरह आपने कहा था संडे, संडे बाद क्या था, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। डायरेक्ट आपने वेडनेसडे को टिक कर देना, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, कोई इसमें मुश्किल नहीं था। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, इफ़ 4th डे ऑफ द मंथ इज़ ट्यूसडे देन द 26th डे विल बी, ठीक है। 4 को क्या हमारे पास है, ट्यूसडे है, ठीक है। और 4 + 7 हम करेंगे तो आपको पता है क्या आता है, 11 आता है, ठीक है। 11 को भी ट्यूसडे आ जाएगा। उसके बाद 11 + 7 करें तो 18 को भी ट्यूसडे। 18 प्लस हम अगर करें, क्या नाम है, 7 करें तो हमारे पास 25 आता है। 25 को क्या होगा आपके पास, ट्यूसडे होगा। और 26 को क्या होगा, 25 को अगर ट्यूसडे है तो 26 को क्या होगा, वेडनेसडे होगा। सिंपल, बिल्कुल आसान सा था, कोई मुश्किल इसमें चीज़ नहीं थी। सी पार्ट हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इफ़ 28th डे ऑफ द मंथ इज़ मंडे देन 8th डे विल बी। बिल्कुल सिंपल है, ये भी हम कर लेते हैं। वो कह रहा है 28th डे को क्या आपका है, मंडे है, ठीक है। तो आप बताएं कि 8th डे को क्या होगा। हम -7 करते जाएंगे तो 21st को भी आपको मंडे बनेगा, ठीक है। और इसी तरह क्या नाम है, 14th को भी। इसके बाद क्या बनता है, अब मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे ऊपर। तो आपका 14 को भी क्या बनेगा, मंडे बनेगा। 14 किस तरह है, 27 - 7 तो क्या होता है, 14 होता है, ठीक है। 14 को भी मंडे बनेगा। इसी तरह 7 तारीख को भी क्या बनेगा, मंडे बनेगा। लेकिन हमने क्या बताना है, 8 तारीख को, 8th डे बताना है। तो 7 को अगर मंडे है तो उससे एक दिन आगे क्या होता है, ट्यूसडे। तो 8 तारीख को, 8 तारीख को क्या होगा आपका, ट्यूसडे होगा। सिंपल सा एमसीक्यूज़ था, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सॉरी ज़्यादा ऊपर हो गया। अच्छा, तो अगला हमारे पास, इफ़ मंडे इज़ द 4th डे ऑफ द मंथ देन द 18th डे विल बी। ये भी सिंपल है। उसी तरह 4th डे ऑफ मंथ जो है, चौथा दिन है हमारे पास। 4 तारीख को हमारे पास क्या बन रहा है, मंडे बन रहा है, ठीक है। तो +7 को 4 में तो 11 आ जाता है, 11 को भी क्या होगा, मंडे होगा। इसी तरह 18th, इसके बाद 11 में प्लस हम 7 करें तो 18 होता है, 18 को भी क्या होगा हमारे पास, मंडे होगा। तो सिंपल इसका ए पार्ट आंसर है, ठीक है। इसका कौन सा आंसर है, ए पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ सेकंड डे ऑफ द मंथ इज़ फ्राइडे देन 14th डे विल बी। ये भी बिल्कुल सिंपल है। सेकंड डे हमारे पास क्या है, सेकंड डे हमारे पास है फ्राइडे, ठीक है। तो 14th डे हमारे पास क्या होगा, 14th डे हमारे पास होगा, इसको कर लेते हैं। 2 + हम करें 7 तो हमारे पास क्या बनता है, 2 + 7 हमारे पास 9 होता है, ठीक है। 9 को क्या होगा हमारे पास, 9 को भी हमारे पास होगा फ्राइडे होगा, ठीक है। इसी तरह 9 + अगर 7 करें तो ये काम आगे चला जाता है, ठीक है। मतलब 16 चला जाता है। 16 को हमारे पास क्या होगा, 16 को हमारे पास फ्राइडे होगा। हम 2 दिन पीछे आ जाते हैं, ठीक है। और फिर मतलब इसका मतलब क्या है, 15 को हमारे पास क्या होगा, 15 को हमारे पास थर्सडे होगा, ठीक है। और 14 को हमारे पास क्या होगा, वेडनेसडे होगा। तो इसका भी आंसर क्या है, वेडनेसडे है, ठीक है। सी पार्ट इसका आंसर है। सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था। चलिए इसको रेस करके हम आगे जल्दी से आगे चलते हैं। तो थोड़े से एमसीक्यू हमारे पास रह गए हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इफ़ 3rd डे ऑफ द मंथ इज़ फ्राइडे देन 23rd डे ऑफ द मंथ इज़। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें भी। ये 3rd डे को क्या हमारे पास, फ्राइडे है, ठीक है। 3 + 7 करेंगे तो 10th 10 को भी हमारे पास फ्राइडे होगा, ठीक है। 10th को भी मीन
देन +7 करें तो मतलब 17 को भी हमारे पास क्या होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है, 17 में अगर हम +7 करें तो बनता है हमारे पास 24 बनता है। 24 को भी हमारे पास क्या होगा, फ्राइडे होगा। लेकिन हमने क्या बताना है, 23 को बताना है, एक दिन कम करेंगे तो 23 को हमारे पास क्या होगा, इधर से भी एक दिन कम करें, थर्सडे होगा, जुमेरात यानी। ठीक है, तो इसका भी क्या आंसर आपके पास है, बी पार्ट आंसर है थर्सडे। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था। मैं हर वीडियो में अपनी बताता हूँ, अगर आपको कोई भी हमसे कुछ समझ नहीं आती तो आप इस हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक प्रोवाइड होता है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, और उसका एडमिन मैं ही हूँ ग्रुप का, तो आप मुझे पर्सनली स्क्रीनशॉट लेके एमसीक्यूज़ का पूछ सकते हैं कि भाई यार इस एमसीक्यूज़ की समझ नहीं लगी है, मुझे समझा दें, या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और एक और चीज़, हर बंदा इंसान है, ठीक है, हर बंदे से गलतियाँ होती हैं। कोई एमसीक्यूज़ जिस तरह मैं अभी जल्दी में करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, कोई एमसीक्यूज़ मेरे से गलत हो जाता है या कोई मिस्टेक बीच में हो जाती है तो कमेंट में आप करेक्ट करवा सकते हैं। देन हमारे पास लास्ट आई थिंक 2 एमसीक्यूज़ रह गए, हम वो करते हैं। इफ़ 4th डे ऑफ द मंथ इज़ ट्यूसडे, ठीक है, देन 12th डे विल बी, 4th डे क्या हमारे पास है, वो हमारे पास है ट्यूसडे। ठीक है, तो 12th डे हमने बताना है, तो 11 + 7 करेंगे तो 11 बनता है। ठीक है, 11 डे को क्या होगा आपके पास, 11 डे को भी ट्यूसडे होगी, और 12 को हमारे पास क्या होता है, 12 को अगर 11 को ट्यूसडे था तो 12 को क्या होगा हमारे पास, वेडनेसडे होगा। सिंपल, इसका सी पार्ट आंसर है। लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है बिल्कुल, वो है हमारे पास, इफ़ मंडे इज़ द 13th डे ऑफ द मंथ व्हाट विल द 4th डे ऑफ द मंथ। ठीक है, सिंपल सा है, इसको हम कर लेते हैं। वो कह रहा है 13 को क्या है आपके पास, मंडे है। ठीक है, तो -7 करेंगे, 13 - 7 हम करें तो हमारे पास आता है, इसका 6 आता है आई थिंक। 6th को भी आपको क्या बनता है, मंडे बनता है। ठीक है, और इसी तरह हमने कौन सा डे बताना है, 4th डे। ठीक है, 6 को अगर आपके पास मंडे है तो 5th को आपके पास क्या होगा, एक दिन पहले उससे क्या होगा, संडे होता है। ठीक है, और हमने 4 को बताना था, 4 को हमारे पास क्या होता है, सैटरडे में यानी हफ्ता, तो डी पार्ट इसका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको सब क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में करेक्ट करवा सकते हैं। अगर किसी ने पूछना हो तो वो भी मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करके या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।